नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंकी की चोट पर, जिसे न किसी का बाप कल मैट पाया था, न आज मैट पाया, नहीं कल मैट पाएगा। क्योंकि हम जो कहेंगे वो आप लोगों को धरातल पर दिखाई देगी, जिसका स्पष्ट रूप से उदाहरण आज के कोल्ड स्टोरों पर चल रहे मौजूदा भाव हैं। किसान साथियों, ये सब हुआ है आप सभी लोगों के धैर्य और सहयोग की बदौलत। आज मुझे इस चीज़ का गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे किसान साथी मेरे साथ शिद्दत से जुटे हुए हैं, ताकि उन्हें जो है 1800 रुपये प्रति कट्टा का दाम मिल जाए। क्योंकि किसान साथियों, शुरुआत से मैंने यही कहा था कि आलू जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा। निश्चित तौर पर आज जब ये सौदे आप लोगों के सामने हो रहे हैं, तो आप भी अंदर से प्रफुल्लित और जो है प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हैं कि हाँ भाई, सोनू चौधरी ने जो कहा वो जो है धरातल पर देखने को मिला है। हालांकि आपकी खुशी हमारी खुशी और ज़्यादा आलू के दामों को बढ़ाएगी, लेकिन इसके इतर जो है किसान विरोधी मंडलियां लोगों की बुरी तरीके से फटी हुई है। यहाँ तक कि वो जो है अनर्गल टिप्पणी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं कई चैनलों के माध्यम से, क्योंकि उन लोगों को सस्ता आलू नहीं मिल रहा है, तो वो जो है अपनी भड़ास कहीं ना कहीं निकालेंगे। लेकिन निकालेंगे तो फिर हम पे क्या घंटा फर्क पड़ना है, क्योंकि हम किसी किसान का आलू जो है 1300-1400 रुपये प्रति कट्टा की दर पर नहीं बिकने देंगे। ये हमने प्रण लिया हुआ है, और यदि किसान साथी निकाल रहे हैं वो उनकी अपनी खुद की स्वेच्छा है। लेकिन इन सब के इतर आप ये देखिए, कई किसानों ने हमारा जो है विरोध किया था कोल्ड मालिकों और व्यापारियों की बातों में आकर। उन्होंने गाली गलौज और अभद्रता की सारी हदें भी पार कर दी थी। और वो किसान कौन थे? वो किसान थे मेरी ही उम्र के, यानी कि 35-36 साल के। ऐसे युवा, क्योंकि युवाओं का खून गर्म होता है, लेकिन वो जो है दिमाग से ना खेल के सिर्फ अपने जो अंदर हुजूम उमड़ रहा था उसे बयां कर रहे थे। मरवा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। आज सभी के सामने है, आलू 1550 रुपये प्रति कट्टा जो है कोल्ड स्टोरेज पर जनरल भाव में पहुंच गए, यानी कि सामान्य तौर पर अब आलू के भाव जो है कोल्ड स्टोर पर 1550 रुपये प्रति कट्टा हो गए हैं। देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, 50 रुपये के अंतर रह गया। 2 या 4 दिन में ये भी हो जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को यही समझाता रहा था कि आप घबराहट मत लीजिए, क्योंकि इतना कोल्ड स्टोरेज में आलू नहीं है जितना इन लोगों ने हवा बनाई थी। आज मंडियों से जो दाम वापस आ रहे हैं, और जो मंडियों में आग लगी हुई है, साउथ की डिमांड पूरी करने में आगरा के आसपास के कोल्ड स्टोरेज हाँपने लग गए हैं। इससे इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि अब आने वाले दिनों में आलू जो है 1800 रुपये प्रति कट्टा का आंकड़ा भी पार कर जाएगा। ये सब संभव हुआ है आप सभी लोगों के संयम की वजह से। हालांकि युवाओं की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर मान लीजिए जो मेरे साथ जुड़े हुए थे उन किसानों का 100% फायदा जो है मिल रहा है। किसान साथियों, मैं आप लोगों से हमेशा से यही कहता आया हूँ कि आलू का माहौल बनाने से बनता है, और इस आलू का जो माहौल बना हुआ है इसे बस आप लोग ही हवा दे सकते हैं, और किसी की बस की बात नहीं है। और तो सब लुटेरे बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही कहूँगा, वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में दनदनाते हुए शेयर कीजिए और बताइए कि देखो, सोनू चौधरी ने जो कहा वही धरातल पर दिखा। वो जो शुरुआत में बोल देता है कि किसी का बाप नहीं मरता, उस शब्द से तुम लोगों को इतनी नफरत थी ना, आज उसी बंदे की बदौलत आलू 1550 रुपये प्रति कट्टा जनरल भाव हो चुका है। कोल्ड स्टोरेजों में हालत और है, मंडियों में हालत और है। और किसान साथियों, आप लोगों की चेहरे पर जो मुस्कान तैरी हुई है ना, उसे देखकर दल्ले टाइप के लोग तो अंडरग्राउंड हो गए। मैं उन लोगों को सीधी सीधी चेतावनी दे रहा हूँ, कहाँ वो निकल के सामने आओ जो कहते थे कि मरवा देगा, ये आलू जो है 1000 रुपये कट्टा से पार नहीं बिकेगा और जल्दी बेचो, ये करो वो करो। किसान साथियों, आज जब आलू में तेजी आई है ना, तो सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाले ये मंडलिया लोग हैं, जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो किसान विरोधी लोग हैं, उनके सबसे ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को इस चीज़ को बताता रहा था कि आलू जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा, मत बेचना। तब ये लोग आप लोगों को इलेक्शन का बहाना बना के, आलू ज़्यादा है उसका बहाना बना के, या बंगाल का, या तमाम ऐसी चीज़ें बता के आप लोगों से आलू 900-1000 रुपये में अपने अंडर कर लिया। शुरुआत में जब मैं कह रहा था आलू खेतों से 800-1000 बिकेगा, तब आपसे इन्होंने 600 रुपये में खरीदा था। तब आपके सामने 800-1000 की स्पष्ट रूप से आपने देखा था कि सोनू चौधरी की बात, तब भी आपको पत्थर की लकीर मिली थी। उसके बाद में मैंने आप लोगों से ये कहा था कि कोल्ड स्टोरेज 1000-1200 रुपये कट्टा की उससे गेट खुलेंगे। आपको ये भी देखने को मिलेगा 1200 रुपये प्रति कट्टा की दर पर कोल्ड स्टोरेज से आलू के गेट खुले। क्यों? क्योंकि हम आप लोगों के लिए गुजरात, बंगाल या और जो है
दक्षिण के सभी राज्यों की स्थितियों का जायजा लेने वहां पर गए। हमने वो जोखिम उठाए जो कोई भी नहीं उठा सकता है। हमने वो परेशानी झेली ताकि आप लोगों को ये आज इस दिन का इंतजार जो है ज़्यादा दिनों तक नहीं करना पड़े, क्योंकि कई लोगों ने तो अपने मंसूबे जग जाहिर कर दिए थे कि आलू जो है 1800 से ज़्यादा नहीं बिकेगा। कई आप लोगों के अंदर भी ये धारणा गलत धर गई थी, लेकिन आज सब कुछ परमपिता परमेश्वर की आशीर्वाद से बिल्कुल सुगम और सरल हो गया है। 58 पैकेट 58 अभी आगे तो बना लो 58 पैकेट में पीस थोड़ा सा चलो डालना है कंपनी के 1201 दो का दो भाई साहब क्या मान 1301 15 25 बामन 60 1401 दो का दो 1475 और इसके लिए आप लोगों का मैं जितना धन्यवाद दूं उतना कम रहेगा। लेकिन देखो, वीडियो शेयर करते रहो। देखो भाई, आज तक मैं आप लोगों को हर बात आप लोगों की, चाहे आप मुझसे बुरा भला बोले हो, गाली गलौज की हो, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया हो, लेकिन कभी भी मैंने आपको पलट कर जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आज आपके अंदर जो आक्रोश है ना, वो कोल्ड मालिक, व्यापारियों और मंदड़ियों की देन है, क्योंकि उन्हें सस्ता आलू नहीं मिला तो वो आप लोगों को मेरे प्रति यानी सोनू चौधरी के प्रति भड़काए हुए थे और आप लोगों से वो चीज़ कहलवा रहे थे जो आप लोगों को नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हें पता है कि किसान सोनू चौधरी को पकड़ेगा वो उल्टा सीधा बोल सकता है और हम बोलेंगे तो सोनू चौधरी हमारे ऊपर मुकदमा भी लाद सकता है, क्योंकि वो पत्रकार है, यूट्यूबर बाद में है। तो ऐसे में आप सभी लोगों को इन्होंने मोहरा बनाया, लेकिन आज अब मोहरा बनने का समय नहीं है। आज आपका आलू जनरल पोजीशन 1400 रुपये से लेकर 1550 रुपये प्रति कट्टा कोल्ड स्टोर में हो गई है, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि साउथ की मंडियों से 1850-1900 रुपये प्रति कट्टा के जो है दाम जो है वापस आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आलू के रेटों में और ज़्यादा आग लगेगी। अब साउथ में भी पहले से ही फसलें बर्बाद थी और जो हरी सब्जियाँ थी वो भी नहीं थी, तो निश्चित तौर पर आलू के दामों की वहाँ पर पूर्ति करने में पसीने पहले से ही छूट रहे थे, खेतों से ही धकाधक लोडिंग चल रही थी। आज तो हो गया खेल, सब सामने आ गया। अब तो कोल्ड स्टोरेज मालिक भी कहने लग गए कि सोनू भाई, क्योंकि इनके अपने अपने सोर्स होते हैं, दबी जुबान से स्वीकार करने लग गए कि 68% ही कोल्ड स्टोर भरे हुए थे, जिसमें से 36% आलू जो है निकाला जा चुका है और इतनी डिमांड है कि जो है हालत खराब है व्यापारियों की। तो निश्चित तौर पर अब जो है सभी कहने लगे कि अब तो आप 1800 बोल दो, 1800 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। नहीं, आप तो बोलना क्या है, अब तो किसान को नजर ही आ गया कि 1550 1600 जो हमने बोला था वो आ गया। अब जो है 100-200 रुपये और बढ़ेगा, 1800 हो जाएगा, तो सबका फायदा होना है। तो ऐसे में आप सभी से हमारा निवेदन यही रहेगा, घबराहट में कोई भी कदम मत उठाना। और जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, सब्सक्राइब तो बनता है भाई, सब्सक्राइब कर लो, परिवार ज़्यादा बढ़ेगा तो सभी किसानों का 100% फायदा होगा। पास में ही बेल आइकन से ऑल पर हिट कर लेना। किसान साथियों, कुछ लोग जो है बंगाल के बारे में भी पूछते हैं। देखिए, बंगाल में इस समय पर बढ़िया क्वालिटी का आलू, जिसे डाला आलू बोलते हैं, वो जो है 1340 रुपये प्रति कट्टा पर बिक रहे हैं, जबकि गौड़ आलू जिसे गड्ढा आलू बोलते हैं वो 1050 से लेकर 1150, और जो बॉन्ड है वो 1000 से लेकर 1050 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसमें भी और ज़्यादा 100 से 200 रुपये प्रति कट्टा की तेजी हो सकती है। निश्चित तौर पर आप सभी को पेशेंस रखना होगा। और देखिए, सभी इस तेजी में खुश हैं। मैं आप लोगों को सभी को बता रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा खुश कौन होगा, क्योंकि मेरी तो बातें आप लोगों के सामने आ गई। मेरी तो बात जो मैंने कही थी वो जो है धरातल पर है कि आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, जनरल पोजीशन 1550 रुपये प्रति कट्टा है। मैं झुका तो नहीं। कई यूट्यूबर आप लोगों को ज्ञान बिखारते हैं कि हर रेट लेने चाहिए, हर लड़ाई लड़नी चाहिए। अरे क्यों लड़ाई लड़ेगा? हमारा किसान जो है कोई बेवकूफ़ किस्म का है? हमारा किसान एक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर जीवन जीता है। कोई बस एक थपेड़ मारी नहीं है, विरोधी चारों खाने चित और लाओ ये हमारे 1800 रुपये कट्टा के दाम। ये किसान की, हमारे किसान ऐसी लड़ाई लड़ते हैं, ऐसी लड़ाई नहीं लड़ते हैं कि गए कंधे पे बंदूक रख के और ला 1100 के रेट दे, दोबारा गए तो 1300 के रेट ले, दोबारा गए तो जाके रेट। अरे क्यों लेगा? हमारा किसान लेगा 1800 के। और निश्चित तौर पर आज किसानों को इसके दाम मिल के रहेंगे, क्योंकि वो सोनू चौधरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो कोताही मत बरतिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए किसान साथियों, आज मैं आप लोगों को मंडी भाव भी बता देता हूँ।
किसान साथियों, पूना मंडी में आज जो है 25 रुपये किलो से लेकर 28 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। जयपुर में आज जो है 20 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो। भुवनेश्वर की मंडी की बात करें तो भुवनेश्वर मंडी में आज जो है 2400 रुपये से लेकर 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर किसान साथी बंगाल के आलू बिके हैं। गुवाहाटी में आज 28 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो तक बढ़िया में आलू बिके हैं। मुंबई मंडी में आज जो है 25 रुपये किलो से लेकर 27 रुपये किलो की दर पर आलू बिके हैं। कानपुर मंडी में आज जो है गुल्ला आलू 22 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो। हॉलैंड आलू 24 रुपये किलो से लेकर किसान साथी 26 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। कोयम्बटूर मंडी की बात करेंगे तो 34 रुपये किलो से लेकर 36-37 रुपये किलो तक बिकी है और नीचे में 30 रुपये किलो से लेकर 32 रुपये किलो तक। किसान साथियों, मदुरई मंडी की बात करेंगे तो 33 रुपये किलो से लेकर 36 रुपये किलो तक बिके हैं। चेन्नई मंडी में वही 33-34 रुपये किलो तक का बाजार है। तिरछी की मंडी में 35 रुपये किलो से लेकर 38 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। विजयवाड़ा और गुंटूर की मंडी में एक ही रेट पे 29 रुपये किलो से लेकर 33 रुपये किलो तक की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए मंडियों की, क्योंकि देश भर में 2 मंडियां चोर मंडी की कैटेगरी में। पहली है दिल्ली की आजादपुर मंडी और दूसरी है दक्षिण की बेंगलोर मंडी। दोनों ही मंडियों में किसानों को लूटने का काम किया जाता है और इन दोनों मंडियों के सारे ही लुटेरे किसानों के साथ लूट मार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, यानी कि सस्ती दरों पर आलू खरीदते हैं। आजादपुर में नहीं बिक रहा है तो रोहेलखंड के दलाली मार रहे हैं। और यहाँ पे बेंगलोर में मंडी डाउन हुई तो जो है आगरा और आसपास की जो है बेंगलोर का नाम लेके मार रहे हैं। कुल मिला के जिनकी हैसियत 40 गाड़ियों की बेचने की नहीं है वो जो है बात करते हैं उत्तर प्रदेश यानी आगरा से टक्कर लेने की। आगरा में आज जो है सूर्य आलू जो है 1750 रुपये प्रति कट्टा मिल रहा है। आगरा मंडल के तात्पर्य सादाबाद के नगला हरना मिस्त्री जय मां गंगे कोल्ड स्टोरेज में। तो निश्चित तौर पर सूर्य आलू तो एक ऐसा आलू है जिसका जो है कहीं भी रख दो खरास होना है, वो तो बिकना ही बिकना है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन सम्मानजनक बिकना है। किसान साथियों, जसवंत नगर इटावा में आलू जो है 1550 रुपये प्रति कट्टा में आलू जो है बिक रहे हैं। जनरल सौदे 1500 रुपये से लेकर 1550। अगर हम बात करें आपके सिरसागंज की तो यहाँ पर 1400 रुपये से लेकर 1500 रुपये। टूडला में 1350 रुपये से लेकर 1450 1500 रुपये प्रति कट्टा। खंदौली में जो है एक एडवांस सौदा को छोड़ दें तो जो है नॉर्मल 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा की दर पर सौदे हो रहे हैं 1400 रुपये प्रति कट्टा की दर से। और अगर हम बात करें सादाबाद की तो सादाबाद में आज जो है जो हाथरस रोड पर सैपो ब्लॉक प्रमुख का कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ पर आलू 3797 1540 रुपये प्रति कट्टा में बिक्री हुआ है, वो भी नगद पेमेंट पर। ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत आलू में जो है नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर आलू जो है नया आयाम नया इतिहास लेगा, लेकिन आप लोगों को धैर्य और संयम बनाना होगा। आप जिस तरीके से निकासी कर रहे हैं वो निकासी बढ़िया चल रही है। एक अनुमान के मुताबिक मैं आपको बता दूं, कई यूट्यूबर जो हैं मतलब बात करते हैं कि जमाखोरी चल रही है, कई यूट्यूबर जो हैं बुलडोजर की बात करते हैं, लेकिन कल की वीडियो का इतना इम्पैक्ट हुआ कि कृषि निदेशक, उद्यान निदेशक और यहाँ तक कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी उसका संज्ञान लिया है, उसकी जांच कराई है। कोई भी ऐसी स्थिति नहीं मिली है। तमाम डीएचओ ने अपने यहाँ की रिपोर्ट भेजी है। अगर मैं अपने हाथरस जिले के डीएचओ की बात करूँ और उप निदेशक उद्यान अलीगढ़ की बात करूँ या आगरा की बात करूँ, उनका जो है संयुक्त रूप से जो शासन को रिपोर्ट भेजी गई है उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है छोटे कोल्ड स्टोरेज से 5 से 6 गाड़ी डेली जो है रिलीज हो रही है, तो बड़े कोल्ड स्टोरेज में 10 से 12 गाड़ी जो है आलू की रिलीज हो रही है। कहीं भी जमाखोरी की कोई सूचना नहीं है। तो ऐसे में कुछ लोग जो है आड़तियों की इतनी चाटुकारिता और इतनी उनका पेशाब जो अपने हाथों में लेने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा निंदनीय कृत्य है। जब इस तरीके की बातें जो कल वीडियो के माध्यम से एक यूट्यूबर द्वारा कही गई और जो है उसका किसान विरोधी चेहरा सामने आया, तो निश्चित तौर पर आप मान लीजिए दुनिया में, देश में कितने ऐसे लोग हैं जो कि आप किसानों का आलू तेज होते ही बुरी तरीके से बौखला जाते हैं। यद्यपि सरकार का साफ कहना है कि यूट्यूबर के विरुद्ध जो है जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि उसने सिर्फ सीधा मुख्यमंत्री को नाम ले दिया और इससे सरकार की छवि को बट्टा लगाए। जो स्थितियां उत्तर प्रदेश में है नहीं, उसे जो मनगढ़ंत तरीके से बना के और आड़तियों को फायदा पहुंचाना ये यूट्यूबर चाहता है, जिससे किसानों के बीच में सरकार की छवि गलत हो। यहाँ तक कि उसने तो कोल्ड मालिकों के बारे में ही अपशब्द बोल दिए। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का कोई भी यूट्यूबर जो है कोल्ड मालिकों के प्रति नाराजगी जरूर जताता है, उन्हें जो है सही दायरे में लाने के लिए आलोचना जरूर करता है, लेकिन कभी भी ऐसा कृत्य नहीं करता है कि उनके कोल्ड स्टोर में बुलडोजर चल जाए या ये कर दे वो कर दे। क्यों? हम क्यों नहीं कहते? क्योंकि आलू उत्पादक किसान और जो है कोल्ड मालिक
दोनों एक दूसरे के परस्पर सहयोगी होते हैं। हालांकि किसी में ज़्यादा तेज रेट पे आलू बिकता है तो किसी में कम रेट पर बिकता है, लेकिन सभी जो है आलू रखते किसान का ही है और खुद कोल्ड मालिक भी किसान है। तो निश्चित तौर पर ये जो इस तरीके की बातें, वाहियात बातें जो है यूट्यूबर करके कोल्ड मालिकों और जो किसान के विरोध, किसान में जो फूट डालना चाहता था आड़तियों के सहयोग से, उसका जो है चेहरा बेनकाब हो चुका है। किसान समझ चुके हैं कि ये कोल्ड मालिक और हमको लड़ाना चाहता है। तो निश्चित तौर पर आप समझ गए कि कैसे कैसे बिरले किस्म के लोग जो हैं इस देश में हैं, जो किसानों को अगर 4 पैसे कमाने का मौका मिल रहा हो तो बुरी तरीके से बौखला जाते हैं। किसान साथियों, बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही, लेकिन आप अपने आलू को अपने हाथ में रखिएगा और निश्चित तौर पर आलू देखो ज़्यादा नहीं है, 36% की कोल्ड स्टोरेज मालिक बोलने लगे कि निकासी जून तक हो चुकी है। तो इसमें 15-20% बीज जोड़ लीजिए और उसके बाद में कितना आलू बचेगा। और जनवरी तक अनवरत रूप से साउथ में आलू चाहिए, तो निश्चित तौर पर आलू के रेट में और ज़्यादा इजाफा जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। मेरा एक अनुमान है कि गुल्ला आलू भी 1400 रुपये प्रति कट्टा जो है बिक सकता है। इसमें कोई संदेह भी नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आपका भाई और आपका मित्र और आपका दोस्त सोनू चौधरी जो कहा था उसी वो बात जो है आपको धरातल पर देखने को मिल गई। आप संदेह मत करना कि सोनू चौधरी ये है, सोनू चौधरी वो है, आपने बहुत वो कर लिया है। और जो लोग मेरी बुराई किसी यूट्यूबर के उस पर कर रहे हैं तो कान खोलकर सुन लो, सोनू चौधरी आपको 1400-1500 रुपये प्रति कट्टा पे हाथ नहीं रखने देगा। अगर तुम्हारी इतनी हैसियत है, इतनी औकात है तो खरीदो 1800 रुपये प्रति कट्टा। बहुत तुम जो लोग मेरी बुराई करते हो ना, क्योंकि ये इस तरीके के किस्म के लोग किसान विरोधी लोग होते हैं जो हमेशा इधर से उधर जो है करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें सुलग रही है, सस्ता आलू नहीं मिल रहा है और मध्य के लिए तो ये अपनी माँ बहन भी एक करा सकते हैं। निश्चित तौर पर मैं इस बात को कहने के लिए स्वतंत्र हूँ, क्योंकि इस तरीके के जो क्रियाकलाप होते हैं ना वो सिर्फ किसान विरोधियों के होते हैं, मंदड़ियों के होते हैं।